जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और चोर तथा पत्नी से झगड़ा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था, जिसकी बुद्धि की प्रशंसा पूरे गांव में फैली हुई थी। हर कोई व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए उसके पास ही जाया करता था। अपनी बुद्धि के कारण ही वह ब्राह्मण राजा के दरबार में राज दरबारी नियुक्त हो गया। सारा गांव ब्राह्मण पर गर्व कर रहा था, क्योंकि उन्होंने उस गांव का नाम रोशन कर दिया था। गांव के लोग उन्हें बधाई देने के लिए आ रहे थे। तब ब्राह्मण ने भी विचार किया कि गांव वालों की इस खुशी में एक भोज का आयोजन किया जाए। धन की तो अब कोई कमी थी नहीं, पुरस्कार में ढेरों सा धन मिला करता था। अगले ही दिन माँ भगवती के जागरण का आयोजन किया गया और आसपास के गांव से भी लोग भोज में आए। ब्राह्मण सबका स्वागत कर रहे थे। बड़ी ही चहल पहल हो रही थी। शाम ढल गई थी। बाहर गांव से आने वाले और नात रिश्तेदार विदा करते करते रात हो गई। फिर भी कई लोग अभी जाने वाले थे। उधर डाकुओं का सरदार और उसकी मंडली गांव से बाहर एक खंडहर में बैठी विचार विमर्श कर रही थी। देखा ब्राह्मण को कैसे दिमाग के दम पर ही धन भी कमा लाया और आज दरबार में भी नियुक्त हो गया। सरदार आह भरकर बोला। डाकुओं में से एक व्यक्ति ने कहा, सरदार भूल गया लगता है, दिमाग के दम पर ही उस चतुर सुजान आदमी ने हम लोगों से अपना खेत खुदवा लिया था, जबकि मजदूर ढूंढे नहीं मिल रहे थे। उसने हमसे मुफ्त में मजदूरी करवा ली थी। एक साथी बोला। उस दिन को तो याद करके मेरा खून खौल उठता है। कैसे उल्लू बनाया उस ब्राह्मण ने। हम उसे घर में कुदाल चलाता देखकर धोखा खा गए, जबकि उसने एक मामूली गड्ढा खोदा था और उसी में कुदाल चलाता रहा। हम समझे कि उसने सारा घर खोद फेंका। और सरदार, मजे की बात तो यह है कि उसे पता है कि उसके जाल में फंसने वाले निरे बुद्धू तो हम ही थे। मेरा बस चले तो उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि सारी चतुराई भूल जाए। पर क्या करूं, चोरी के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, तो चोरी ही करते हैं। अब तो उसके घर पर माल भी खूब है। खूब ही है। देखा नहीं सारे गांव की कैसे उसने दावत की है। सरदार, आज मौका भी है। ब्राह्मण कल सारी रात जगा है और आज सारा दिन भी भाग दौड़ में ही रहा है। बुरी तरह थक गया होगा। बात तो पते की है, मौका अच्छा है। नींद के मारे बेहाल होंगे दोनों पति पत्नी। घोड़े बेचकर सो जाएंगे। जरा सी सावधानी से हम अपना काम कर सकते हैं। सरदार ने कहा, तो फिर चलते हैं, देखते हैं कि हमारा शिकार सोया है कि नहीं। चल तो रहे हो भाई लोगों, एक और साथी बोला, पर याद रहे कि हम बहुत चतुर आदमी से पंगा ले रहे हैं। वह आदमी एक भी क्षण गफलत नहीं करता। अरे उसे क्या सपना आया है कि आज रात हम उसके यहाँ चोरी करने पहुँच रहे हैं। वह तो नींद के हवाले हो चुका होगा। आखिर सब वहाँ से चल पड़े। गांव में घुसे तो सारा गांव सोया पड़ा था, पर ब्राह्मण के घर लालटेन अभी जल रही थी। यह तो अभी जाग रहा लगता है। सरदार चिंतित हुआ। थोड़ी बहुत देर में सो जाएगा। तब तक क्या यूं ही खड़े रहें, किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। ऐसा करते हैं, चलकर ब्राह्मण की फुलवारी में छुप जाते हैं। वहां से उसके घर की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं। सब लोग उस फुलवारी में जा छुपे। फूलों की घनी क्यारी थी, सब वहीं छुपकर बैठ गए। ब्राह्मण के घर से अभी बातचीत करने की आवाज आ रही थी। अब आप भी आराम कीजिए प्रभु जी, एक आवाज आई। हम लोग भी चलते हैं, आप 2 दिन से थके हुए हैं। आप भी यहीं आराम करें मास्टर जी, ब्राह्मण की आवाज आई। अरे नहीं, जरा सा ही दूर जाना है। अच्छा, अब आज्ञा दे। फिर ब्राह्मण और एक और व्यक्ति घर से बाहर निकले। उस व्यक्ति को सरदार और उसके साथी पहचानते थे। वह पड़ोस के गांव का मास्टर था, ब्राह्मण का परम मित्र था। ब्राह्मण ने कुछ दूर तक जाकर अपने मित्र को विदा किया और घर की तरफ लौटे। अचानक वह ठिठक गए। उन्होंने फुलवारी में कुछ हलचल से महसूस कर ली थी। फिर वह दरवाजे पर पहुंचे। अजी सुनती हो, वह उच्च स्वर में बोले। क्या है जी? अंदर से पत्नी की आवाज आई। अब सब चले गए हैं।
पंडित जी कहकर गए हैं ग्रह दोष निवारण तभी करना जब घर में पति पत्नी ही हो। वह बोले, कैसा ग्रह दोष, कैसा निवारण? पत्नी अचकचाई, अरे भगवान, बड़ी जल्दी भूलती हो। लगता है 2 दिन की थकान ने तुम्हें भुलक्कड़ बना दिया है। जल्दी करो, 1 दिन से कमर सीधी नहीं की और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। यह मजाक नहीं है, हमारे ग्रह में कुछ दोष आ गया है। पंडित जी ने मुझे बताया है, अब उनकी बात तो झूठी नहीं हो सकती। थकी हारी पत्नी भुनभुना कर अंदर गोबर लीपने वाली मिट्टी का ढेर था, उसने बहुत से ढेले पल्लू में लिए और ब्राह्मण के पास डाल दिए। ब्राह्मण ढेले उठा उठाकर फुलवारी में फेंकने लगे। साथ ही साथ वह अपना मंत्र भी पढ़ते जा रहे थे। ग्रह दोष निवारण हो माखन चोर, ग्रह दोष निवारण हो माखन चोर। अंतिम शब्द चोर को वह बहुत उच्च स्वर में बोलते थे। उधर सरदार और उसकी चोर मंडली मुसीबत में थी। बेचारे बिना हिले डुले ढेलों का शिकार बन रहे थे। अपने सिरों को घुटने में दबाकर अपनी पीठ पर उस प्रकोप को सह रहे थे। अब बस भी करो, पंडिताइन झल्लाकर बोली। क्यों, अभी तो 50 भी पूरे नहीं हुए, जाकर ढेले लाओ। ब्राह्मण निर्विकार भाव से बोले, दया करो पंडित जी, मेरी सारी देह दुख रही है, लगता है चक्कर आ जाएंगे, अब मुझे सोने दो। सोने दो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, घर पर ग्रहों की वक्र दृष्टि है और तुम्हें सोने की सूझ रही है। कैसी वक्र दृष्टि? सब तरह तो चैन है। तुम ढेले लाती हो या नहीं? नहीं लाती। तुम्हारी सनक के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगी। मुझे ही पता है कि कैसे खड़ी हूँ। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे गुस्सा आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा और यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ब्राह्मण गुस्से से बोला। हाथ उठाओगे? ब्राह्मणी बिफर गई। आज हाथ ही उठाओ, तभी कुछ काम होगा। मैं भी तो देखूं कि आपकी बुद्धि कितनी बिगड़ गई है। जरा राज दरबार में वाह वाह क्या हुई, तुम तो पागल हो गए। मुझे पागल कहती हो? अभी ठहरो। फिर तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी में रात ठन गई। दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे। इतनी तेज आवाजें हुई कि गांव भर के लोग जग गए। लोग दौड़ दौड़कर उनके घर की ओर आए। क्या हुआ ब्राह्मण देव, इतनी रात गए, क्या झगड़ा है? झगड़ा? ब्राह्मणी बोल पड़ी, इनका दिमाग फिर गया है। भाई लोगों, गलती सरासर इसकी ही है। ब्राह्मण बोले। मेरी? हाय राम, क्या झूठ बोल रहे हो? सुनो भाइयों, ब्राह्मण ने कहा, मैं ग्रह दोष के लिए पंडित जी के बताए अनुसार 108 ढेले चंद्रमा की ओर उछाल रहा हूँ। यह बेचारी अंदर से ढेले ला रही थी। अभी 50 ढेले भी नहीं ला पाई थी कि थक गई। कहती है मेरे बस में नहीं। अब कोई इससे पूछे कि यह मात्र 108 ढेले लाने में थक गई और मेरे प्यारे भाई लोग फुलवारी में बैठे सारे ढेले अपनी पीठ पर झेलने को बैठे हैं और उफ तक नहीं कर रहे हैं। सरदार और उसके साथी सन्न रह गए। और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो फुलवारी में बैठे उन लोगों से पूछिए जो कितनी हिम्मत से ढेलों की मार सह रहे हैं। सरदार और उसके लोग भागे, पर गांव वालों ने घेर कर दबोचा और इतनी मार लगाई कि सबको नानी याद आ गई। अगले दिन उन्हें सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। तब पंडिताइन ने जाना कि उसके पति कोई भी हरकत अकारण नहीं करते। उन्हें अपने पति पर गर्व था। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए अपने पति से क्षमा मांगी तो ब्राह्मण हंसकर रह गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।